क्लास 8 परसेंटेज पार्ट 3। आज ये हमारा परसेंटेज का थर्ड पार्ट है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और आज मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बता दूं कि सारे सवालों को करने के बाद हम एक सवाल को दोबारा करेंगे, जस्ट बिकॉज मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के। हमारे पास पहला सवाल है, सोनल अटेंड्स हर स्कूल 270 डेज इन अ फुल ईयर। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। कहना क्या चाहता है हमसे यहाँ पे कि एक कोई बच्ची है, सोनल नाम है उसका, ठीक है, अटेंड्स हर स्कूल 270 डेज इन अ फुल ईयर, एक साल में 270 दिन जाती है स्कूल। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो ईयर है वो 366 डेज का नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर 366 डेज का होता तो यहाँ मेंशन कर देता, ठीक है। इफ हर अटेंडेंस इज 90%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। देखो, जस्ट पिछली क्लास और उसके पहले वाली क्लास को अगर आपने किया है, हाँ इतना मैं बता दूं, बेसिकली मैं ऐसा जल्दी कभी नहीं कहता, आज कह रहा हूं, बड़े भैया के नाते कह रहा हूं यार, कि काम करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पिछले पार्ट का, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास बेसिकली पूरा का पूरा आप डिपेंड करती है आपकी जस्ट पिछली क्लास पे, ठीक है। वहां पे सीखे हुए कॉन्सेप्ट, वहां पे सीखी हुई चीजें आज बहुत ज़्यादा हमारे यूज में आने वाली है, ठीक है। और ये हमारे परसेंटेज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर इस सवाल को नॉर्मली हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम कैसे करेंगे कि सोनल जो है वो अब हाँ 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 हाँ, आपको एक बात बताना था, एक ट्रिक बतानी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया एक चीज़ बताइए, हम लेट जो लेते हैं वो लेट लें क्या? हम लेट लेने में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा एक काम किया करो, आप ये देख रहे हो ना, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। आप सीधा सीधा क्या लिखा करो, आप सीधा सीधा, थोड़ा कलर चेंज कर दे, आपको तब समझा दे। आप जब लेट लिया करो ना, तो लेट में क्या किया करो, द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपेंड इज इक्वल टू एक्स। लेट, यहां द के पहले लेट लगा लो, मतलब जो भी सवाल में आपसे पूछा गया है सीधा सीधा आप उसी को लेट ले लो, ठीक है। लेट ले लो मतलब एक्स उसी को आप ले लो, ठीक है। तो इसको करने का पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे हमसे नॉर्मली बोलता है सोनल अटेंड्स द स्कूल 270 डेज इन अ फुल ईयर, ठीक है। इफ हर अटेंडेंस इज 90%, देखो नॉर्मल सी बात है ना, यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया कि 90% की वैल्यू जो है वो 270 है। 90% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 270 है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। तो अगर आपने यहां पे पहले ले लिया है कि लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन, तो वो कितना परसेंट है, वो 100% है। 100% है, जितना टाइम स्कूल ओपन हुआ था वो 100% है। सोनल की अटेंडेंस कितनी है, 90% है। अगर 90% की वैल्यू 270 है, ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको करने के दो तरीके होते हैं। दूसरा तरीका मैं सारे सवालों को करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि वो आप यूज नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, क्लास 8th में नहीं यूज कर सकते हो सकता है कुछ टीचर्स आपको मार्क्स दे दें। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, बहुत स्टबर्न टाइप के होते हैं, कि जो तरीका मैंने सिखाया है, जो तरीका बुक में दिया है, सिर्फ आप वही यूज कर सकते हो, अपना दिमाग आप नहीं लगा सकते हो। अगर आपके पास भी ऐसे टीचर्स हैं तो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं वही आप यूज करोगे। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस के बाद, वो इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। तो इसको करने का क्या सीन रहता है कि सबसे पहले तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन इज इक्वल टू एक्स। वी हैव 90% इज इक्वल टू 270, देन 1% इज इक्वल टू 270 अपॉन 90। समझ में आया मैंने क्या किया अभी? अच्छा चलो ठीक है, आप एक चीज मानो, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां पे समझा दें। आप एक चीज मानो कि जैसे आपके पास 10 रुपए थे और आप गए दुकानदार के पास और उसने आपको 20 टॉफी दी, 20 टॉफीज दी, ठीक है। 10 रुपए की अगर 20 टॉफी मिली तो 1 रुपए की कितनी टॉफी मिलेगी? 1 रुपए की कितनी टॉफी मिलेगी? ये तो बहुत नॉर्मल सा मैथ हो गया ना। अगर 10 रुपए की 20 टॉफी तो 1 रुपए की 2 टॉफी,
1 रुपए की अगर 2 टॉफी मिल रही है तभी तो 10 रुपए की 20 टॉफीज मिलेंगी। इसको आपने निकाला कैसे, आपने कैसे निकाला कि 1 रुपए आपने इधर ही रहने दिया, बाकी 20/10 कर दिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया 2। यानी कि 1 रुपए में हमको 2 टॉफीज मिल रही हैं। और निकाला कैसे हमने कि जितने रुपए में जितनी टॉफी मिल रही है इसको हम उठा के इसके नीचे भेज दें डिनोमिनेटर में, तो 1 रुपए का हमारा निकल आता है। देखो बहुत नॉर्मल सा चूरन सा मैथ है, जाहिर सी बात है आपको पता होगा, पर एक बार बताने में अच्छा ये रहता है ना कि बाद में कोई बोलता नहीं। तो 1% आपको निकालना है, तो 1% निकालोगे तो क्या आएगा 9×27। तो इसका मतलब ये है कि 1% की जो वैल्यू है वो है 3, ठीक है। और एक सेकंड यार, देखो अब जाहिर सी बात है, अब मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था, लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल was opened is equal to x which is 100%, ठीक है। x का मतलब क्या था बेटा, x जो था वो 100% है ना, जितना टाइम स्कूल ओपन हुआ वो 100% है। सोनल की अटेंडेंस 90% है। समझ में आ गया है, पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ रहा है क्योंकि एक सवाल में करेंगे उसके आगे हम नॉर्मल, देखो हमारी नॉर्मल से हमेशा स्ट्रेटजी रही है ना कि 1-2 सवालों को हम बहुत ज्यादा फोकस से करते हैं, ठीक है, समझ के चलते हैं, 2-3 तरीके देख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, सारे सवालों को हवा में उड़ाते हुए चलते हैं। मतलब एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद तो हम हवा में उड़ाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या सीन है, 1% की वैल्यू आ गई 3। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हियर फॉर x which is 100%। देखो बेटा आपकी बुक में ना, आपकी बुक में मैं आपसे सच बताऊं तो आपकी बुक में बहुत नॉर्मली बस लिख दिया गया था, एक तरीके से रट्टा मारने टाइप का, ठीक है। अब बेसिकली यही चीज है कि यार सोच रहा हूं कि आपको मैं समझा के चलूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी फॉर्मूलाज को याद मत करिएगा, कभी भी मैथ के क्वेश्चंस को याद मत करिएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, ठीक है। तो अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात है 3 में जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या है यहाँ पे 300, which is x is equal to 300। इसका मतलब जो टोटल डेज हमारा स्कूल ओपन हुआ था वो 300 डेज ओपन हुआ था। अब यहां पे आपको कुछ बातें बड़ी गौर से समझने वाली है। पहली बात तो ये है कि बेटा 90% की वैल्यू दी थी 270, हमने 1% की वैल्यू कैसे निकाली, वही वाला सीन है कि 10 रुपए में अगर 20 टॉफीज मिलती हैं तो 1 रुपए में 2 टॉफी कैसे निकला, जाहिर सी बात है उसको नीचे डिनोमिनेटर में भेज दिया हमने तो निकल आया, ठीक है। ये तरीका आपको याद रखना है लाइफ टाइम हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8th में, आप जहां भी जाओगे आपको ये यूज में आने वाला है, ठीक। बहुत चूरन सी बात है। 1% की वैल्यू हमारी आ गई, उसके बाद 100% छोड़ो। अच्छा मान लो हमसे बोल देता, सीख लो, सीखने में क्या जाता है, हमसे बोल देता कि अगर वो 50% अटेंडेंस होता सोनल का, अगर सोनल की अटेंडेंस 50% होती, 90% ना होती, 50% होती, तो सोनल कितने डेज स्कूल जाती। तो अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 50% की वैल्यू क्या होगी 3 × 50, ठीक है, यानी 150 डेज। अगर सोनल 100% 90% की जगह 50% जाएगी तो सोनल की अटेंडेंस कितने दिन जाएगी 150 डेज जाएगी। मतलब आपका 1% आ गया ना, तो आप 1 मतलब 50 20 कुछ भी निकाल सकते हो। 1% निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलो ठीक है, हाँ ये सवाल अच्छा है। एज इनकम इज 20% लेस देन द बीज, ठीक है। तो पहले तो हम अच्छा पहले लेट लेते हैं, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम इज मोर देन ऑफ ए, ठीक है। तो अच्छा इसमें लेट लेने वाली बात ही नहीं है, तो पहले आप यहां पे लिख लो एज इनकम, ठीक है, और यहां लिख लो बीज इनकम। आपने लिख लिया एज इनकम लिख लिया, बीज इनकम लिख लिया, ठीक है।
अब आप समझो एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। यहां पे कहीं भी आपको वैल्यू दी है क्या? चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। यहां पे सिर्फ यही चीज दिया ना कि 20% कम है 20% ज्यादा है, या फिर जो भी कम है ज्यादा है वो परसेंटेज में दिया। कभी ऐसा दिया है क्या कि 20% ज्यादा है कम है जो कि आपका 120 रुपए है? ऐसा तो कहीं दिया नहीं है। अगर बेटा ऐसा नहीं दिया ना तो आप एक काम किया करो, आप लेट में 100 ले लिया करो, ठीक है। तो यहां पे सीन क्या है, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, ठीक है। तो ए की इनकम बी से 20% कम है, तो यहां आप ले लो लेट द बीज इनकम इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो अगर बी की इनकम 100 रुपीज है तो ए की इनकम देन एज इनकम, ए की इनकम कितनी हो जाएगी? अगर हमारे पास बी की इनकम, अगर हमारे पास बी की इनकम 100 रुपीज है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 20% कम। तो जाहिर सी बात है अगर हम 100 में 20% कम करेंगे तो अगर बेटा हम 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। यार ये करने की कोई चीज़ तो थी नहीं, 20 आएगा। अब 20 हमको 100 में कम करना है तो 100 में अगर हम 20 कम करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 80। देखो ये जो अभी हमने यहाँ नीचे लिखा इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि यार कुछ बच्चे पूछ लेते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि यार कर ही देते हैं। बाकी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यार, ये सारी चीज़ें थोड़ी ना पूछी जाती हैं। आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो पूछना है आपको पूछ लो, लेकिन ठीक है समझा करो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें। तो अगर बी की इनकम 100 रुपये है और ए की इनकम 20 से 20% कम है, 20% कम है, ठीक है, 20% कम है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? ए की इनकम कितनी हो जाएगी? ए की इनकम हो जाएगी 80। अब हमसे पूछा है बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए, ठीक है। तो बेटा अगर हम बी की इनकम को कंपेयर करें, ए की इनकम को कंपेयर किया था हमने बी की इनकम से। देखो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज समझ में ना आनी चाहिए, बड़े अच्छे से यार टाइम लगा के समझा रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें यहां पे लिख लो एक बार आप 80 और 100, ठीक है। 20% कम हमने कर दिया तो हमारे पास 80 आ गया, ठीक है। 100 में से जब हमने 20% कम कर दिया तो 80 आ गया। अब बेटा 80 में से कितने परसेंट इंक्रीज कर दें, कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे कि 100 आएगा? 80 में कितने परसेंट इंक्रीज करेंगे कि 100 आएगा? जाहिर सी बात है 20% इंक्रीज करने पर 100 नहीं आएगा। करके देख लो, अगर 80 का हम 20% निकाल लें तो कितना आएगा? 16 आएगा। और 80 में अगर हम 16 ऐड कर दें तो 96 आएगा। 100 नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब यह है कि 20% अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा 100 नहीं आएगा, 20% से प्लस ही होगा। इसको निकालने का क्या तरीका है? इसको निकालने का तरीका है जितना भी इन दोनों का डिफरेंस है, पहले आप वो लिख लो। तो डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है। अब उस 20 के डिफरेंस का आप निकाल लो, एक सेकंड रुक जाओ, पहले हम कर लें इसको तब आप बताते हैं। 2 चौके 8, 10, 2 दूनी 4 और ये 5, तो 5 25, ठीक है। ये आपका 25% आएगा। अब देखो मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं समझाना ये चाहता हूं कि जब आपने 100% में 20% कम किया था, 100% में 20% कम किया था, तो आपने लिखा कैसे था? आपने लिखा था 20 रुपीज कम किया था ना, 20 रुपीज, तो आपने लिखा क्या था? 20/100 इंटू 100, यानी आपने ये जो है ये 100 जो है यहां से कंपेयर किया था। जब आपको 80 से कंपेयर करना है तो ये जो नीचे आपने 100 लिखा था यहां पे 80 हो जाएगा। बस जिस चीजों से आप कंपेयर करते हो, जिससे आप कंपेयर करते हो, आपको उसी को डिनोमिनेटर में लिखना होता है। देखो अगर नहीं समझ में आया बेटा बिल्कुल टेंशन ना लो, आगे एक इसी तरीके का और क्वेश्चन है। और जाहिर सी बात है ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन उस सवाल को करने के बाद हम और अच्छे से समझ जाएंगे ना। एक ही चीज को जब 2-3 बार कर लोगे
तो और अच्छे से समझ जाओगे। मुझे लगता है कि मुझे इसको और समझाना चाहिए, पर रुक जाओ, जब इसी तरीके के 2 सवाल हैं तो फिर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप बोलो कमेंट सेक्शन में, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसके ऊपर मतलब एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक अलग से मैं इसी पॉइंट पे, इसी सवाल पे मैं अलग से वीडियो बना के बढ़िया से समझा दूंगा, आधे घंटे 1 घंटे जितना भी टाइम लगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सी बात थी, 100 और 80 आपको समझ में आ गया होगा अब तक। If the price of rice goes up by 20%, by how much percent you should reduce your consumption so that the expenditure remains same, blah 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 blah। अब देखो, इसको समझाने के ना 2-3 तरीके हो सकते हैं, पर मेरा जो फेवरेट तरीका है मैं आपको वो बताता हूँ। आपकी मम्मी ने आपको दिया 100 रुपए, ठीक है, ओके, आपकी मम्मी ने आपको कितना दिया, लेट इफ द प्राइस ऑफ राइस गोज अप बाय 20%, कहीं पे नंबर दिया, यहाँ पे नंबर कहीं नहीं दिया ना, तो इसका मतलब लेट हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। लेट हमको 100 करना है, ठीक है। जहां नंबर ना दिया हो वहां पे कोशिश करिए कि 100 लेट कर लीजिए। बाई हाउ मच परसेंट यू शुड रिड्यूस योर कंजम्पशन, ठीक है। तो आप एक चीज समझो यहां कहना क्या चाहता है। तो यहां एक काम करो, लेट 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। मान लो कि 1 किलो जो चावल था वो 100 रुपए का मिलता था, ठीक है। और हमसे बोल दिया इफ द प्राइस गोज बाय 20%, 20% प्राइस बढ़ गया, 20% प्राइस बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है अब जो है 1 kg ऑफ राइस आफ्टर 20% इंक्रीमेंट अब कितना हो जाएगा। 20% 100 का कितना होता है, 20 होता है। 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होता है, तो जाहिर सी बात है 20 ही होता है। अब 20% इंक्रीज कर गया, तो अब हमको कितने का मिलेगा, ये 120 रुपीज का मिलेगा। अब हमको 120 रुपीज का मिलेगा। अब आप इसको एक चीज समझो, सपोज करो कि आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिया और बोला कि बेटा 1 किलो चावल लेके चले आओ, 1 kg चावल लेके चले आओ। आप शॉप पे गए, आपने दुकानदार को 100 रुपए दिया, आपने दुकानदार को 100 रुपए दिया, लेकिन अब चावल की जो वैल्यू है, जो राइस की वैल्यू है, वो 100 रुपए नहीं रह गई, अब 120 रुपए रह गई है, बढ़ गई है। तो क्या शॉपकीपर जो शॉपकीपर है वो आपको क्या 1 kg राइस दे देगा, नहीं देगा, कम देगा ना 1 kg से। वो आपको बोलेगा कि भैया पहले 100 रुपए में 1 kg मिलता था, पर अब 120 रुपए में 1 kg मिल रहा है, तो मैं आपको 1 kg तो नहीं दूंगा। तो आपने बोला कि भैया मेरे पास तो 100 ही रुपए है, मम्मी ने तो 100 रुपए दिया है। आप एक काम करो, 100 रुपए में जितना भी चावल आ जाए आप उतना दे दो। तो आपको ये चीज कैसे पता चलेगी कि 100 रुपए में अब कितना चावल आएगा। तो देखो, अगर 120 रुपए में 1 kg मिलता है, 120 रुपए में अगर 1 kg मिलता है, तो आप ये बताओ कि 1 रुपीज में कितना kg मिलेगा, तो 1/120। 1 रुपए में 1/120 kg, ये आपको इतना चावल मिलेगा, इतना चावल मिलेगा 1 रुपए में। अगर 1 रुपए में इतना चावल मिलता है तो 100 रुपीज में कितना चावल मिलेगा, 100 रुपीज में आपको कितना मिलेगा, 1/120 इंटू 100 मिलेगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा। अब पहले इसको निकाल लो, तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, इसका मतलब 5/6 kg। 100 रुपए में अब आपको 5/6 kg राइस मिलेगा। देखो बात मानो बेटा, बुक का ले लो, कहीं से भी ले लो, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको कभी भी ना दोबारा कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार आप यहाँ से पढ़ ले गए, उसके बाद बस कहानी खत्म। उसके बाद आपको सिर्फ सवालों को देखना है, कर देना है, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए, मतलब जहां तक मैं जानता हूं। तो अगर देखो 100 रुपए का इतना kg राइस मिल गया, अब हमसे बोला क्या है, पहले सवाल में वो समझो। बाई हाउ मच परसेंट यू शुड रिड्यूस योर कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज। इसका मतलब ये है कि हम अब कितना कम खाना, जैसे मान लो कि आप 1 kg चावल खा जाते थे, एक महीने में 1 kg चावल खा जाते थे, ठीक है। अब आपको कितना कम खाना पड़ेगा, मतलब कितना कम खाना पड़ेगा कि आप 1 महीने तक चावल चला लो।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है इतना मिला है, इतना ही खाना है महीने में। पहले हमारे पास कितना था, पहले 1 kg था, एक मिनट, पहले हमारे पास कितना था, पहले 1 kg था, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, 5.6 है। तो अगर हम 5.6 kg 1 में से माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा ना कि कितना चावल हमको नहीं मिला है। उतना ही चावल तो बचाना है, उतना ही तो कम खाना है ना, उतना ही कम खाना है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 6, 1/6 kg। इसका मतलब 1/6 kg चावल हमको नहीं खाना है, ठीक है। 5.6 kg चावल हमको खाना है, 1/6 kg चावल हमको नहीं खाना है, क्योंकि हमको उतना मिला ही नहीं है, हमको 100 रुपए का ही मिला है, ठीक है। इतना कंजम्पशन हमको खत्म कर देना है, ठीक। अच्छा सवाल है, इसलिए थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहे हैं। अब देखो नॉर्मल सी बात है, हमसे यहाँ परसेंटेज पूछा, ये तो पूछा नहीं कि कितना खत्म कर देना है, बोला है कि कितने % हमको अपना कंजम्पशन खत्म कर देना है, ठीक है। तो आपको मैंने नॉर्मली पहले ही बताया था, किसी भी चीज को 1.6 यहाँ लिखा हुआ है ना, एक मिनट यार यहाँ नहीं कर पाएंगे, अगर यहाँ पे 1/6 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, आप क्या करोगे, सीधा बस कुछ करना ही नहीं, 100 से सीधा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यह आ जाएगा 50, यह आ जाएगा 3, यानी ये कितना आ गया, 50/3, ठीक है। 50/3 आ गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। अब ये 3 को 50 करेंगे तो 3 एकम 3, 4 5, 6 18, 19 20। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर यहाँ लिख लेते हैं, आंसर कितना आएगा, 16 होल 2/3, यानी कि 16 होल 2/3% कंजम्पशन हमको अब कम करना पड़ेगा कि हमारा जो चावल है, जो कि हमको 5.6 kg चावल मिला है, वो पूरे महीने हमारा चल जाए, ठीक है। समझ रहे हो बेटा, देखो बात क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए समझा देते हैं क्योंकि कहीं और से समझने की जरूरत ना पड़े, एक बार में समझो, खत्म करो चीज़ों को, एक ही चीज़ को 50 बार पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब जैसे इस सवाल को देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 20% एनुअली, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, व्हाट वाज अ ईयर एगो। ये तो देखो बहुत चूरन सा सवाल है, तो व्हाट वाज अ ईयर एगो ना। अच्छा, तो इसमें सीधा सीधा लिख लो कि लेट द पॉपुलेशन अ ईयर एगो इज इक्वल टू 100%। 100% था, ठीक है। अभी क्या सीन है, आफ्टर अ ईयर 20% इंक्रीज होने के बाद, पहले 100% था, अब 100% में 20% इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया, 120% हो गया, 120% हो गया पॉपुलेशन। अब दिया हुआ है इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, यानी देखो बेटा 120% की वैल्यू तो दे दी 48,000, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, व्हाट वाज द ईयर एगो, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप काम करो, यहाँ 1% की वैल्यू निकाल लो। देखो वो चीज काम में आ रही है ना, भले थोड़ा सा हमने टाइम ज्यादा लिया था वहां पे, हम थोड़ा सा वहां पे ज्यादा टाइम ले लिए थे, पर काम में तो आ रहा है चीजें हमारी। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 481230/120, ठीक है। यहाँ पे कट्टम पिट्टम मत करो, कट्टम पिट्टम आप बाद में करना, ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 48,000/120 इंटू 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया 48, 400, ठीक है, 400, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 40,000 आ गई। तो पहले कितना था, पहले हमारा 48,000 था, और एक साल पहले हमारी कितनी थी, 40,000, मतलब 40,000 में जब 20% इंक्रीमेंट हो गया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 48,000, ठीक है, 48,000। नॉर्मल है, बहुत चूरन सा सवाल था, मतलब क्या है चूरन सा सवाल, ये हुआ क्यों, क्योंकि हम इसको पहले इसी तरीके के सवाल कर चुके थे, इसलिए चूरन टाइप का सवाल हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो दिया हुआ है एन एलॉय कंटेन्स 50% कॉपर, 22% निकल एंड रेस्ट जिंक, ठीक। अब हमारे पास एक एलॉय है, एलॉय बेटा क्या होता है बेसिकली, अगर आप आसान भाषा में समझो
तो जो खुदाई होती है ना, जैसे पहाड़ है, मान लो पहाड़ों को तोड़ा गया, ठीक, तो जब पहाड़ों को तोड़ा जाएगा तो वो जो पत्थर निकलता है उस पत्थर को ही एलॉय बोलते हैं, ठीक है। एलॉय का मतलब ये होता है कि अ मिक्सचर ऑफ मेनी मटेरियल्स, ठीक है, उसमें जिंक, आयरन, सिल्वर, जिसमें बहुत कुछ होता है। अब जैसे जब गोल्ड माइनिंग होती है ना, जब सोने की खुदाई होती है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि जमीन खोदो आपको प्योर सोना मिलेगा, नहीं, आपको क्या मिलता है उस गोल्ड में, आपको आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगा, कॉपर मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिक्स मिलती हैं। तो उसको क्या होता है, फैक्ट्री में ले जाके अलग अलग टाइप से, ठीक है, उसका प्रोसेस होता है, अलग अलग टाइप से उसको छांटा जाता है, ठीक है, और तब आपको प्योर गोल्ड दिया जाता है, 24 कैरेट का गोल्ड दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे बोला क्या गया है, एन एलॉय, वो जो पत्थर है, कंटेन्स 50% कॉपर, तो यहां लिख लेते हैं कॉपर है कितना, 50%, निकल है 22%, निकल है हमारा 22%, एंड द रेस्ट इज जिंक। अब जिंक है, अब देखो जिंक का भी सीधा सीधा लिख लो ना, क्योंकि देखो टोटल मिला के तो 100% होने वाला है, टोटल मिला के 100% होने वाला है। तो यहाँ क्या है 50 और 22, 50 60 70 यानी 72। तो अगर हंड्रेड्स में ये करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और ये 7 8 9 यानी 28। तो ये कितना आ गया हमारा 28%, ठीक है, ये 28% आ गया, ठीक। उसके बाद हाँ यार, आपको लेट क्या लेना है आप वो समझ लो। फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय, तो सीधा लिख लेना लेट द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय इज इक्वल टू एक्स, बस कुछ खाता हटाओ, ठीक है, कुछ ऐसा सोचना नहीं है ना। अब आपको दिया क्या है यहाँ पे, आप वो समझ लो। हाँ, फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। तो अगर हमारा जो एलॉय है, अगर वो 1 kg है, ठीक है, 1 kg का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। मतलब अगर एलॉय जो है वो 1000 ग्राम है, तो हमारी जिंक कितना होगा, मतलब जिंक कितने ग्राम होगा। तो आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि ये जो 1000 है ये आपका 100% है, 100% की वैल्यू है जो 100 है, जो सॉरी 1000 जो है 1000 ग्राम आपका 100% है, यानी जो एलॉय है वो 100% है, ठीक है। एलॉय को हमने एक्स लिया था और जो 100% है वही एक्स है, और जो 100% है वो 1000 है। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ फालतू में ना आप बोल दो कमेंट सेक्शन में, भैया ऐसा है ना, आप पढ़ाते तो ठीक हो लेकिन यार कंफ्यूज कर देते हो बहुत बार ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन यार समझ जाते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि समझ नहीं पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट बता देना, ठीक है, समझा देंगे दोबारा, पर्सनली समझा देंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो यार इंस्टाग्राम फेसबुक का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझको पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे समझा दूंगा, वीडियो कॉल करके समझा दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ऐसा है कि वहाँ जाके स्पैम मत करना बस, ठीक ठीक है, ओके हाँ हाँ, तो भैया आप पढ़ाई करते हैं, ओके। तो 100% की वैल्यू क्या है, 1000 ग्राम है, तो 1% की वैल्यू बताओ पहले, 1% की वैल्यू क्या होगी, ये होगा, ठीक है। और निकालना क्या है, जिंक, तो यहां लिख लेना हियर वी हैव टू फाइंड आउट जिंक विच इज 28%। तो 28% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 यानी 280 ग्राम। अब देखो अगर हम इसको आंसर सीधा लिख दें 280 ग्राम तो सही है, गलत नहीं है। पर होता क्या है बेटा, बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे आपसे कि जब यहां पे केजी बोला है तो आप केजी में ही लिखो। तो यार ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, ठीक है, सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देना, ये आपका केजी में आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट्स में जाएगा, यहां कहीं पॉइंट लगेगा, हटाओ, ठीक है, वो अलग कहानी है। समझ में आ गया, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सेम तरीके का ही सवाल है, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइट्रेट, 10% सल्फर एंड 15% आयरन, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिख लो नाइट्रेट है, सल्फर है, आयरन है, ठीक है। नाइट्रेट है आपका 75%, सल्फर आपका है 10%,
और आयरन आपका है 15%, ठीक है। और पूरा मिला के कितना बनता है, 100% बनता है ना। गन पाउडर जो है, गन पाउडर आपका टोटल अपने आप में 100% है, गन पाउडर अपने आप में 100% है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कंटेन था। तो आप यहाँ पे जब लेट करोगे तो आप लेट में क्या लिखोगे, लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर इज इक्वल टू एक्स विच इज 100%। आप ये चीज ना मेंशन कर देना वहां पे, लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर बी एक्स विच इज 100%, ठीक है। आप यहां पे मेंशन करोगे। अब ये नॉर्मल आ गया। अब आपसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कंटेन्स 5.5 kg ऑफ सल्फर, ठीक। तो यहां पे देखो बेटा सल्फर कितने परसेंट है, 10% है। तो अगर 10% की वैल्यू 5.5 kg है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 5.5/10, यही होगी 1% की वैल्यू होगी, ये 5.5/10 होगी, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है 100% की वैल्यू। देखो यार इस सवाल को जब आप फ्रेम करना तो अच्छे से कर लेना, मैं बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा हम लोग टाइम ले चुके हैं बाकी सवाल्स में, और आगे वाले जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी सवाल्स, कितना अच्छा वर्ड था ना, बाकी सवाल्स में। चलो ठीक है। तो 100% की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 5.5/10 इंटू 100, ये इससे कटेगा, ये कितना आ जाएगा 55 kg। तो जो गन पाउडर था हमारा, गन पाउडर, द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कंटेन्स इतना kg ऑफ सल्फर, तो जो गन पाउडर है वो एक्चुअल में हमारा 55 kg का है, जिसमें 5.5 kg आपका सल्फर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये अच्छा सवाल है, काफ़ी सही सवाल है, ठीक है। मैं अगर आपके एग्जाम में होता, मैं आपका क्वेश्चन पेपर सेट करता तो मैं ये सवाल तो आपको पक्का देता, क्योंकि मज़ेदार सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड 7000 एमंग ए बी सी। जाहिर सी बात है यार, 7000 रुपये हैं मान लो, RS 7000 ए बी सी में डिवाइड करना है, ठीक है। सच दैट ए गेट्स, अब यहाँ पे आप ए बी और सी लिखो पहले, ठीक है। सच दैट ए गेट्स 50% ऑफ वॉट बी गेट्स एंड बी गेट्स 50% ऑफ वॉट सी गेट्स। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, इस सवाल का जो मेन ट्रिक है वो बताते हैं। आपको सवाल यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन सर हमको एग्जाम में ऐसे ना डायरेक्ट पता नहीं चलता है कि सवाल स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। मत स्टार्ट करो वहाँ से, यहीं से कर लो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। ए गेट्स 50% ऑफ वॉट सी गेट्स, बी गेट्स, सॉरी, तो आपको ए को 50% देना है बी का, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखोगे लेट द बीज मनी इज इक्वल टू एक्स। तो अगर आप बी को एक्स देते हो तो आपको ए कितना देना पड़ेगा, एक्स 50%, ठीक है, एक्स इंटू 50%। अच्छा ये मैंने लिख तो दिया, आपको ये समझ में आया मैं क्या लिख रहा हूं, इसको समझ में आया नहीं। 50% का मतलब क्या होता है बेटा, 50% का मतलब होता है आधा। आपके पास 10 रुपए थे, मैंने बोला बेटा मुझे अपना 50% दे दो पैसा, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 5 रुपए देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि अप्लीकेबल है कि नहीं, या फिर कैसे किया जाता है, बेस कोई समझ रहे हैं, ठीक है। आपके पास कितना था, आपके पास 10 रुपए थे, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि मुझको 10 रुपए में से 50% दे दो, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, आपने इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। तो क्या ये मेरा 5 रुपए है, क्या ये मेरा 5 रुपए के बराबर है, चेक कर लेते हैं 5 रुपए बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो 10 इंटू 50/100, ये 5 आ गया, तो ये मेरा 5 रुपए के बराबर है। तो बेसिकली मैटर क्या है कि यहां पे अब देखो x के आगे कुछ नहीं लगा, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लीकेशन है, हमारा नॉर्मल सा रूल होता है, ठीक है। तो x 50%, ठीक है, यानी अगर b को हम कुछ वैल्यू देते हैं तो a को b का 50% मिलता है, मतलब आधा पैसा मिलता है, ठीक है। अगर हम b को 2000 रुपए देते हैं, अगर b को हम 4000 रुपए दे देते हैं, मान लो सपोज करो अगर हम b को 4000 रुपए दे देते हैं तो a को कितना मिलेगा, 2000 रुपए, ठीक है। पर यहाँ पे सवाल थोड़ा सा ना उल्टा हो गया बेटा, बोला क्या, एंड B गेट्स 50% ऑफ वॉट C गेट्स। अब ये सवाल मैं करने को तो कर दूं, पर ये क्लास 11th के स्टैंडर्ड का हो जाएगा, मतलब 6 आप 9 10 छोड़ दो, 11th के स्टैंडर्ड का हो जाएगा। इसलिए यहां पे हमको B को X नहीं लेना है,
मैं जानबूझ के इस सवाल को इसलिए गलत कर रहा हूँ क्योंकि आप ये बात एक बार समझ लो कि हमको यहाँ पे जब सवाल हमने सामने, सर आपने बता तो दिया, पर हमने जब ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा ना तो हमको समझ में आया कि काम करें, अगर हम सी को एक्स ले लें, अगर हम सी को एक्स ले लें तो यहाँ पे 20 की जगह यहाँ सी मनी इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम अगर सी को एक्स लेते हैं तो हमको बी को कितना देना है, 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स, तो 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स, ठीक है, 50%, एक्स का 50% हो गया। और ए को हमने कितना दिया था, 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स। तो पहले आप ये बताओ कि ये जो वैल्यू है हमने सीधा सीधा यहां लिख दी, ठीक है, तो अब हम ये वैल्यू पहले हम सीधा सीधा यहां लिख दें, ठीक। अब 50% देना है तो एक 50% और ऐड कर दें, ठीक है, 50% देना है ना तो एक 50% हम और ऐड कर दें, तो हमारा बन गया। अब हुआ क्या कि अगर हम इन तीनों को आपस में ऐड कर दें तो ये मेरा 7000 के बराबर है। देखो सवाल ना बड़ा मजेदार सवाल था, ठीक है, मैंने बोला ना कि अगर मैं आपके एग्जाम में होता तो मैं ये क्वेश्चन आपको जरूर देता। इसका मतलब है कि A gets what A gets 50% of what B gets and B gets 50% of what C gets। इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहते थे। तो सबसे पहले तो ऐड कर लेते हैं, तो x, और आपको मैंने बताया था ना परसेंट जब वो ओपन होता है तो क्या हो जाता है 50, ठीक है, और ये 50 प्लस, ठीक है, x का 50 प्लस x इज इक्वल टू 7000, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, और ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, यानी ये आ जाएगा x/4, ठीक है, पूरा काट के यही आएगा, और ये 1/2 आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, प्लस x/2 आ जाएगा। अब ये 1 में x को मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा ना, इतना तो नॉर्मल है, 1x आएगा। अब आप सीधा चाहो तो यहाँ 1x लिख लो या फिर सीधा x लिख लो, कोई मतलब तो है नहीं, प्लस x/1 इज इक्वल टू 7000, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो ये x आ गया, ये 2x आ गया, ये 4x आ गया, इज इक्वल टू 7000, ठीक है। अब ये 4 को उधर भेज दो और इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, तो 4 5 6 1 7, 7x इज इक्वल टू 7000 इंटू 4। तो x की वैल्यू क्या है, 7000 इंटू 4/7, तो ये 1000 और इंटू 4 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 4000, ठीक है। अब आप समझो कि हमने x को क्या लिया था, c का x लिया था ना, तो c को कितना मिला बेटा, 4000 रुपए। अब जितना पैसा c को मिला है b को उसका जस्ट हाफ मिलेगा, b को कितना मिलेगा, 2000 रुपए। अब जितना पैसा b को मिला है a को उसका भी हाफ मिलेगा, यानी a को कितना मिलेगा, 1000 रुपए। 4 5 6 1 7, ए बी सी में हमने 7000 रुपए इस तरीके से डिवाइड किया कि जितना पैसा सी को मिले बी को उसका हाफ मिले, 50% मिले, ए को उसका 50% मिले। देखो यहाँ पे 50% की जगह पे 30% 70% कुछ भी हो सकता है, 50% जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने इतना ज्यादा आपको कराया, नहीं तो वैसे तो आएगा नहीं 33% और 1/3 कुछ ऐसा आना नहीं चाहिए क्लास 8 में, पर क्या पता, हो सकता है ना टीचर आपका पेपर टफ बनाने के लिए इन सवालों को इस तरीके से दे सकता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो आप बोलोगे कि भैया आपने तो सीधा सीधा हमको बता दिया कि 50% का मतलब आधा होता है, तो जितना सी को मिलेगा बी को उसका आधा दे देना। इसको आप हिट एंड ट्राई से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है ना बेटा, समझना जरूरी है, समझना इंपॉर्टेंट है ना, ठीक। अब यहां है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 20 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। अच्छा ठीक है, ये तो यार ऐसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई, आपको 20 मार्क्स मिले हैं टोटल में। कितना टोटल आपका कितने मार्क्स का पेपर था, टोटल जो था 24 मार्क्स का पेपर था, आपको 20 मार्क्स मिले हैं, कितने परसेंट मिले हैं यार, ये तो सवाल आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। अब आप इसको काटोगे तो कर दो, 2 दूनी 4, 50, 2 6 12, 25, 2 3 6, 10, 250/3, 3 8 24,
3 9, 83/3%। यार नॉर्मल सी बात है ना, ये सवाल को तो ज़्यादा आप ऐसे, मैं इसको इतना भाव देना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इतना भाव खा रहा है, ये भाव तो बहुत खा रहा है ना कि यार ये जो 24% है, ये 24 कैरेट वो 100% हो गया। जाहिर सी बात है यार, आपका जितना, जैसे मान लो आप 24 मार्क्स का टोटल आपका पेपर था मान लो, तो ये 24 मार्क्स 100% है अपने आप में। आपको 20 मार्क्स मिला तो आपको कम मिला अलग बात है, लेकिन ये जो 24 है वो अपने आप में तो 100% था ना, ठीक है। तो वही है, नॉर्मल सी बात है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं कि आपको यहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको वही नहीं बताया था, ठीक है। तो इस सवाल में बता देंगे, वहां पे मैंने कुछ और बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट था, यहां पे भी उसी को बताएंगे, बस थोड़ा सा कुछ इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है यार, बड़ी अच्छी चीज़ है कि कम से कम हमको 2-3 चीज़ें सीखने को मिल जा रही हैं। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है। कहना क्या चाहता है पहले वो समझो, कि एक ऑफिसर थे, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक ऑफिसर है आपके स्कूल के, मान लो ऑफिसर है, टीचर है, कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई एक ऑफिसर है जिनकी सैलरी पहले कुछ थी, कुछ रुपए थी, अब क्या है, उनकी सैलरी को 25% इंक्रीज कर दिया जाता है। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। अब ये बोला जा रहा है कि 25% इंक्रीज कर दी गई है, पर अभी क्या सीन है कि बजट कम है और उनकी सैलरी को फिर से उतना ही बनाना है जितना उनकी सैलरी पहले थी, ठीक है। तो कितने परसेंट डिक्रीज किया जाएगा? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे हमारे पास जो बोलेंगे सर 25% इंक्रीज किए थे, एक काम करिए 25% डिक्रीज कर दीजिए। बेटा प्लीज पिछले वाली क्लास को एक बार आप फिर से कर लो, उसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको बोला था कि नेशनल साइंस ओलंपियाड में भी आया है। बहुत ज़्यादा फेवरेट सवाल है नेशनल साइंस ओलंपियाड वालों का, कि किसी भी वैल्यू को अगर 10% इंक्रीज करें और उसी वैल्यू को 10% डिक्रीज करें तो वो वैल्यू कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। तो पहले इस सवाल को करते हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भैया आपको बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%। तो अभी आप क्या ले लो, लेट द सैलरी बी 100 रुपीज। आप क्या करो कि सबसे पहले तो उनकी सैलरी को 100 रुपीज ले लो, ठीक है। लेना क्यों 100 रुपीज, एक्स क्यों नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जहां पे वैल्यू नहीं दी होती उसको 100 ले लेना, ठीक है। अभी क्या है, व्हेन इंक्रीज्ड 25%, ठीक है, 25% इंक्रीज किया, द न्यू सैलरी। अब बेटा एक बात बताओ, 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है। 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है। तो अगर 25 100 में इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो उनकी जो न्यू सैलरी बनेगी क्या वो 125 रुपीज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ना थोड़ा सा इसको एक अलग तरीके से समझो। यहाँ पे उनकी सैलरी पहले थी 100 रुपये, अब उनकी सैलरी कितनी हो गई है? 125 रुपये। तरीका वही है, कितने परसेंट इंक्रीज किया था हमने? 25% इंक्रीज किया था। अब कितने रुपए का इंक्रीज हुआ था? 25 रुपए का। 25% इंक्रीज किया था, मतलब जब 25 रुपए इंक्रीज किए थे तो 125 हो गया था हमारा। अब हमसे बोला है कि बाई व्हाट परसेंट द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। अब बताओ कि 125 में कितने परसेंट, एक मिनट, यहां पे इंक्रीज करने पे 25% है। तो अब बताओ कि अगर हम 125 में कितने परसेंट रिड्यूस कर दें कि हमारी जो सैलरी है वो 100 आ जाए। तो हमको परसेंट तो नहीं पता, पर हमको इतना पता है ना कि हमको 25 रुपए को रिड्यूस करना है। इतना तो पता है कि हमको 25 रुपए को रिड्यूस करना है। तो एक काम करते हैं, अगर हम ये पता कर लें कि 25 125 का कितना परसेंट होता है तो हम वही परसेंट रिड्यूस कर दें।
देखो जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपसे बोला, इस स्टेटमेंट को फिर से सुनो। जब आपने 100% में 25% इंक्रीज किया तो 125 आ गया, इसका मतलब 25 रुपये इंक्रीमेंट होके 125 आ गया, ठीक है। अब आप अगर 125 में 100 जाना चाहते हो दोबारा, 100 जाना चाहते हो दोबारा 125 से, तो आप 25 रुपए उसमें से माइनस कर दो। 25 रुपए माइनस कर दो मतलब जितना 25 रुपए है, तो अगर हम ये पता कर लें कि 25 रुपए कितने परसेंट है 125 का, तो वही परसेंट माइनस कर दो। तो यार ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है ना, इसको करने का तरीका तो एकदम चूरन जैसा है कि 125 का कितना परसेंट होता है। देखो ये करने का तो बड़ा नॉर्मल सा तरीका है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप ये सपोज कर लो कि आपको इतने नंबर मिले हैं, इतना टोटल नंबर था, आपको यही तो फाइंड आउट करना होता है ना कि 25 जो है 125 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 25 चौका 100, 25 पंच 125, 5 25 यानी 5 चौक 20, तो ये 20% आ गया। तो बेटा अगर हम 125 में 20% डिक्रीज करेंगे, 20% डिक्रीज करेंगे तो हमारा कितना आएगा 100, और 100 में अगर हम 25 इंक्रीज करेंगे तब 125 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे समझ लो कि अगर 125 लिखा हुआ है तो आप इसको एक काम करो, आप इसको 125 का आप 20% निकाल लो, आपको पता चल जाएगा 25 आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है ना, 125 का अगर आप 20% निकालोगे, 125 का अगर आप 20% निकालोगे तो 2 पंचे 10, अरे हटाओ यार, 125 का 25% निकाल लेना, 25 आएगा, हद है, ठीक है। अब इतनी छोटी छोटी बात को मुझको बार बार बताना पड़ता है ना। देखो मैं बस यही नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि सर आपने ये ऐसे किया कैसे, ठीक है। तो उसी को मुझे लगता है ना कि यार या फिर तो मैं बेस से नहीं समझा पा रहा हूँ, बेस एकदम डीप बेस से नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ऑनलाइन पढ़ने का मतलब क्या निकला, ये चीज़ तो आप ऑफलाइन भी अपने स्कूल में पढ़ सकते थे, पर अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो इसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, आपको बेस से समझनी है चीज़ें, ठीक है। देखो मेरा तो यही मानना है कि आपको चीज़ों को बेस से समझना है, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप चीज़ों को एक एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आप क्लास 8th खत्म करने के बाद 9th खत्म करना चाहते हो इसी साल, एक ही साल में। कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर आपका एग्जाम पास में आ रहा है, आपको रिवीजन करना है, कुछ भी हो सकता है, पर अगर आप बेस से समझ रहे हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये सवाल समझ में आया बेटा कि अगर 100 में 25 इंक्रीज करेंगे तो 125 आएगा, 125 में 20% अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा 100 आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और अब हमारे पास ये होमवर्क है, ठीक। और होमवर्क आपको करना है, होमवर्क है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज 20% एनुअली। अच्छा वहां पे इंक्रीज था, यहाँ डिक्रीज है annually. If the present population is 4000, what will be after a year? देखो ये सवाल है, आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली परसेंटेज है, आज खत्म होता है, पर एक अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की जो सीरीज होती है ना, उसको हम लेके आने वाले हैं, 2 दिनों बाद आएगा वो। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज करो आपका एग्जाम आने वाला है, कल है परसों है, ठीक है, उसमें आपका परसेंटेज आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो हमारा रिवीजन टाइप का भी होता है, रिवीजन बेस पे भी होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें होते ही होते हैं। अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस को करके चले जाते हो तो गारंटी ये मेरी होती है कि फिर आपको पूरे चैप्टर में कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस पार्ट को कर लेते हो तो कुछ और समझने की जरूरत आपको पूरे चैप्टर में नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पे हम सिर्फ सवालों को डिस्कस करते हैं, वहां कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक। रिवीजन में इस तरीके से बोल सकता हूं कि जाहिर सी बात है यार, देखो हमारे पढ़ने का ही तरीका है कि सवालों को देखते हैं, बेस समझते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे ना जितना हम 3 क्लासेस में किए हैं। अब आप सोचो कि एक ही क्लास में वो भी 30-40 मिनट की वीडियो होती है मैक्स टू मैक्स, उसमें हम खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।